हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा डेली बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं आलिया कट कुर्ती की स्टिचिंग। तो वो स्टिचिंग हमें कैसे करनी है वो हम सीखने वाले हैं। तो जिसका कटिंग की वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना, ठीक है। तो आज हम इसकी स्टिचिंग सीखते हैं, कैसे हमें स्टिचिंग करनी है। पहले हम इसे लाइनिंग पर और मेन फैब्रिक पर कट कर ले। तो देखिए हमारे बैक पार्ट है, बैक पार्ट मैंने एज इट इज़ कट टू कट मार्क करके कट कर लिया। इसमें हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना था, कट टू कट मार्क करना है और कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। अब हम क्या है फ्रंट पार्ट भी अपना इसी तरीके से कट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से फरमा को रखा है, ठीक है। हमें इस साइड कहाँ पर मार्जिन ऐड करना है वो आप इसमें देख लेना, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, हमें साइड से इसे कट टू कट मार्क करना है, ठीक है। तो मैं इसे कट टू कट पहले मार्क कर लेती हूँ, फिर बताऊँगी इसमें कहाँ मार्जिन ऐड करना है। तो देखिए मैं इसे नीचे से भी कट टू कट मार्क कर लूँगी और साइड से भी यहाँ से भी कट टू कट हमें क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से पहले कट टू कट मार्क कर लेना है, फिर हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। जहाँ पर भी हमें क्या करना है, मार्जिन ऐड करना है सिलाई के लिए, ठीक है। तो देखिए मैं आर्म होल भी एज इट इज़ कट टू कट मार्क कर ली, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो फरमा है वो ट्रेस हो गया। अब हमें इस साइड यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। यहाँ से हमारा पार्ट ऐड होगा तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से फरमे को रख के यहाँ पे अपेक्स पॉइंट का भी निशान लगा लेंगे। तो मैंने अपेक्स पॉइंट का निशान लगा लिया। इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पार्ट का ये फरमा है ट्रेस हो गया। अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या कर लेंगे, एज इट इज़ कट कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट हमने क्या कर लिया, कट कर लिया, ठीक है। ये पार्ट हमारा कट हो गया। अब हम बैक पार्ट का ये वाला पार्ट भी कट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें इक्वल रखना है, मतलब डबल फोल्ड करना है कपड़ा। डबल फोल्ड की साइड से इस वाले पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है, ठीक है। हमें डबल फोल्ड करके और डबल फोल्ड की साइड से मिलाकर इस तरीके से इस पार्ट को रखना है। अब हम इसे क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। तो देखिए से मैं यहाँ से नीचे से भी कट टू कट और साइड से भी कट टू कट क्या कर लूँगी, मार्क कर लूँगी, ठीक है। तो जैसे हमारा फरमा है वैसे हमें इसे कट टू कट मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद हम मार्जिन ऐड करेंगे, जहाँ पर भी हमें मार्जिन क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फरमा ट्रेस हो गया। अब हमें क्या करना है, इस साइड हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। तो हमें बस यहीं पर इसी साइड में हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फरमे को इस तरीके से रख के यहाँ पर अपेक्स पॉइंट का भी निशान लगा लेंगे। तो देखिए मैंने अपेक्स पॉइंट का निशान लगा लिया, ठीक है। अब हम इस फरमे को क्या जो हमने ट्रेस किया है तो हम इस वाले को इसको क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने जो फ्रंट पार्ट के दोनों फरमे थे वो हमने क्या कर लिए हैं, कट कर लिए। तो देखिए हमारा ये वाला पार्ट भी कट हो चुका है। हमारे फ्रंट पार्ट के मतलब दोनों पार्ट्स हमारे कट हो चुके हैं। हमारा बैक पार्ट भी क्या हो गया, कट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने अपने दोनों पार्ट्स कट कर लिया। अब एज इट इज़ हमें इसे लाइनिंग पर भी कट कर लेना है, ठीक है। फिर हम इसे देखिए अब मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, इसे लाइनिंग पर भी एज इट इज़ कट कर लिया है, ठीक है। देखिए एज इट इज़ हमने लाइनिंग पर कट किया है, ठीक है। आपको भी एज इट इज़ ही लाइनिंग पर कट कर लेना है, उसमें कुछ भी वो नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने लाइनिंग वाले पार्ट को मैन फैब्रिक पर रखकर एज इट इज़ कट कर लिया। ये देखिए इसका बैक पार्ट है, ठीक है। तो सारे पार्ट्स हमने कट कर लिए। अब हम इसकी स्टिचिंग सीखते हैं, हमें इसे स्टिच कैसे करना है, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट पे हम पहले अपने ये यॉक पार्ट में हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर ये अटैच करेंगे, ठीक है। तो हमें पहले मेन फैब्रिक ले लेना है। मेन फैब्रिक वाले पार्ट को ही इस तरीके से क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपेक्स पॉइंट को अपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो हम शोल्डर से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। शोल्डर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और अपेक्स पॉइंट को हमें दोनों को मिलाना है, दोनों पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ये वाला पार्ट अटैच कर लिया। साइड वाला भी हम इसी तरीके से क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें रखना है और हमें अपेक्स पॉइंट को अपेक्स पॉइंट से मिलाना है, ठीक है। हमारा अपेक्स पॉइंट से अपेक्स पॉइंट मिलना चाहिए। देखिए वहाँ पर हमने कट का निशान लगा लिया है। कट का निशान हमें क्या करना है, इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर हाफ इंच की दूरी पर क्या करनी है, सिलाई लगानी है, ठीक है। तो दोनों हमने फ्रंट पार्ट में दोनों साइड इस तरीके से हमने पार्ट्स को क्या कर लिया, अटैच कर लिया है, ठीक है।
तो ये देखिए हमारा यहाँ पर मेन फैब्रिक में ये अटैच हो गया है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लाइनिंग वाला पार्ट भी अपना इसी तरीके से अटैच कर लेना है। ठीक है, तो ये तो देखिए हम पहले इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर कट का निशान लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें दोनों साइड क्या करना है, कट का निशान लगा लेना है। तो इस साइड में इसी तरीके से कट का निशान लगा लेती हूँ। ठीक है, अब निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये मार्जिन को दोनों साइड इस तरीके से ओपन करते हुए हमें यहाँ पर आयरन लगा लेनी है। अब देखिए ये हमारा क्या है, लाइनिंग वाला पार्ट है। तो लाइनिंग वाले पार्ट में जैसे हमने मेन फैब्रिक में अपने पार्ट्स को अटैच किया था, वैसे ही हम इसमें भी क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। 1/2 इंच की दूरी पर हमें अपेक्स पॉइंट को अपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम लाइनिंग वाले पार्ट को भी क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ, इसे भी, इस पार्ट को भी क्या कर लेती हूँ, अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ पर लाइनिंग वाले पार्ट्स पे अटैच हो गए। अब हमें क्या करना है, इसमें इस तरीके से कट लगा लेना है जिस तरीके से हमने मेन फैब्रिक में लगाया था। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस तरीके से मार्जिन को दोनों साइड ओपन करके इस पर आयरन लगा लेते हैं। तो हम मेन फैब्रिक पे और लाइनिंग वाले दोनों पार्ट्स पर क्या कर लेते हैं, आयरन लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर अपने मेन फैब्रिक पर, ठीक है, दोनों साइड मार्जिन को ओपन करके प्रेस लगा ली है, और हमने लाइनिंग वाले पार्ट पर भी क्या कर लिया, इसी तरीके से दोनों साइड मार्जिन को ओपन करके प्रेस लगा लिया। इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है, इस पर प्रेस लगा लेना है। देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं सीधे साइड पर लाइनिंग के पार्ट को रखूँगी और इसके नेक पर क्या करूँगी, 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से 1/2 इंच की दूरी पर ही सिलाई लगानी है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है स्टिचिंग लगाने में, तो पहले 1/2 इंच की दूरी पर आप नेक पर 1/2 इंच की दूरी पर निशान लगा लो चौक से, फिर उसके बाद आपको सिलाई लगा लेनी है। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ। फिर तो देखिए हमने यहाँ पे क्या कर ली, सिलाई लगा लिया। अब हम इस तरीके से यहाँ पे कट का निशान लगा के इसे क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। ठीक है, तो हम सीधा कैसे करेंगे, सीधा करने से पहले हम इस पर धार स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से मार्जिन को हमें लाइनिंग की तरफ कर लेना है और इसके ऊपर क्या कर लेनी है, धार स्टिच लगा लेनी है। ठीक है, तो लाइनिंग के ऊपर ही हम इस तरीके से मार्जिन को लाइनिंग की तरफ करके हमें क्या कर लेना है, स्टिचिंग लगा लेनी है। ठीक है, और फिर हम इसे सीधा करके इसके चारों तरफ भी क्या कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो हम इतना काम कर लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं आपको। ठीक है,
तो देखिए यहाँ से हमने क्या कर लिया, सिलाई लगा ली। ठीक है, नेक पर हमने एक पैर की सिलाई लगाकर और चारों तरफ क्या कर लिया, सिलाई लगा लिया। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। हमारे ये वाला पार्ट क्या हो चुका है, फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसी तरीके से अपने बैक पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो बैक पार्ट पर हमें इस तरीके से सीधे बैक पार्ट पर लाइनिंग को रखना है और हमें इसके नेक पर हाफ इंच की दूरी पर क्या करनी है, सिलाई लगानी है। ठीक है, तो आप जैसे मैंने पहले बताया था, आप मार्क करके भी निशान सिलाई लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, फिर हम इसे भी सीधा कर, इस पर भी धार स्टिच लगा के इसे भी सीधा करके इसके भी चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो इतना हम इस तरीके से हम अपना बैक पार्ट भी क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ लगा लिया। अब कट का निशान लगा के हम इस पर धार स्टिच लगा लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे इस पार्ट को। ठीक है, तो हम इस बैक पार्ट को भी तैयार इसी तरीके से कर लेना है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे क्या कर ली, सिलाई लगा ली। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से भी क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, बैक पार्ट से भी हमने देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया और यहाँ पर हमारा बैक पार्ट क्या हो गया, तैयार हो चुका है। ठीक है, हमारे यहाँ पर बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट क्या हो चुके हैं, तैयार हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके शोल्डर्स को भी क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है। तो हम शोल्डर्स पर भी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो शोल्डर्स हमें अटैच कर लेने हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या हो गए, शोल्डर अटैच हो गए। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर क्या हो चुके हैं, पार्ट अटैच हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमें इसी पे क्या करना है, लेस लगानी है। तो हमें यहाँ पर लेस लगा लेनी है। तो ये लेस हम इस तरीके से यहाँ पर रख कर क्या करेंगे, लगाएंगे। देखिए आपको इस पर क्या कर लेना है, सेंटर पर पहले मार्क कर लेना है। तो यहाँ से हम सेंटर पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पे स्केल रखूँगी और यहाँ पर सेंटर में एक लाइन क्या कर लूँगी, ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इस लाइन की दोनों साइड क्या करनी है, लेस लगानी है। ठीक है, तो वो लेस हमें कैसे अटैच करनी है वो आप देख लीजिए। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर लेस रखेंगे और यहाँ से हमें लेस लगानी स्टार्ट करनी है। ठीक है, और हम फ्रंट नेक पर और बैक साइड नेक पर ले जाते हुए और दोबारा से हमें यहीं पर घुमाकर वापस ले आनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या कर लेनी है, लेस पूरी अटैच कर लेनी है। तो हम लेस अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी लेस होगी अटैच। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी लेस क्या कर ली है, अटैच कर ली है। ठीक है, देखिए इस तरीके से
प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पर लेस का अटैच हो गई है। ठीक है, अब हमें जो नीचे की साइड लेस है वो हम बाद में अटैच करेंगे, पहले हम नीचे फ्लेयर ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप शोल्डर भी देख सकते हैं इसके पूरे परफेक्ट तरीके से बैठे हैं। तो देखिए अब जो हम नीचे की साइड लेस लगाएंगे वो बाद में लगाएंगे, पहले हमें इसमें क्या करना है, फ्लेयर ऐड करना है। ठीक है, हम पहले फ्लेयर ऐड कर लेते हैं। फ्लेयर कैसे ऐड करना है वो सब हम चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने फ्लेयर के लिए यहाँ पे जो कपड़ा लिया है वो मैंने लिया है 4 मीटर। ठीक है, 2 मीटर आगे और 2 मीटर पीछे। मैंने यहाँ पर टोटल 4 मीटर का वो रखा है, फ्लेयर रखा है। तो मैंने 2 मीटर फ्रंट साइड के लिए और 2 मीटर बैक साइड के लिए लिया है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना फ्लेयर रखना चाहते हो उतना ले सकते हो फैब्रिक। तो देखिए मैं इस तरीके से इसे यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर फ्लेयर लिया है 2 मीटर का। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें प्लीटिंग डाल लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्लीट्स डाल लूँगी। प्लीट्स हमें कैसे डालनी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे फैब्रिक लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 इंच जितना छोड़कर, ठीक है 2 इंच इतना हम यहाँ से छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से, और हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से प्लीटिंग लेनी है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसमें गैदर्स लेने हैं, तो हम यहाँ पर गैदर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये गैदर्स हमें कितने लेने हैं वो भी हमें डिसाइड करना है, मतलब इस 2 मीटर के फैब्रिक को हमें कितने इंच तक एडजस्ट करना है वो हमें डिसाइड करने के लिए क्या करना है, देखिए ये वाला हम पार्ट ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, तो मैं इसके बैक पार्ट ले लेती हूँ। देखिए इस तरीके से, तो हमारा यहाँ से 2 इंच तो किस में जाने वाला है, सिलाई में जाने वाला है, तो वो 2 इंच हम यहाँ से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से स्केल को रखकर यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा लूँगी। देखिए इतना हमारा सिलाई में जाएगा, तो इतने में हमें कोई गैदर्स नहीं लेने हैं। और देखिए यहाँ से भी 2 इंच जितना हमारा सिलाई में जाएगा, तो इतने में हमें गैदर्स नहीं लेने हैं। ठीक है, तो देखिए इतने पार्ट्स में हमें गैदर्स नहीं लेने हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने दोनों साइड से 2-2 इंच छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद हमें सेंटर में देखना है कितना मार्जिन बचा है, मतलब कितना पार्ट बचा है। तो यहाँ पर बचा है 15.5 इंच। ठीक है, 15.5 इंच बचा है। तो हमें अपनी 2 मीटर की जो फैब्रिक है उसमें हमें इतनी प्लीट्स डालनी है कि वो हमारा 15.5 इंच तक आ जाए। तो ठीक है, हमें इसमें फिर क्या करना है, गैदर्स अटैच करने हैं। तो हम इसमें गैदर्स डाल लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको मेज़र करके दिखाऊंगी हमें किस तरीके से मेज़र करना है और किस तरीके से हमें उसके प्लीट्स को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, प्लीट्स डाल लिए। इसी तरीके से आपको छोटी छोटी प्लीट्स क्या कर लेनी है, डाल लेनी है। अब हम इसे मेज़र करेंगे मेज़र टेप से। तो ये देखिए हमारी मेज़र टेप से मेज़र करने के बाद कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 13, मतलब कि हमारा ये थोड़ी प्लीट्स ज़्यादा डल गई है। तो हम इस तरीके से थोड़ी प्लीट्स को बीच बीच में से क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। और हम इसे इतना ही ओपन करेंगे कि हमारा ये 15.5 इंच तक एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब हम देखिए इसे दोबारा मेज़र टेप से मेज़र करेंगे और फिर हम इसे 15.5 इंच तक क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर लेना है, थोड़े थोड़े प्लीट्स ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक दोबारा स्टिचिंग लगा दी और देखिए क्या आ गई, 15.5 इंच तक एडजस्ट हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हमें अपने पार्ट को क्या कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस पर अच्छे से आयरन कर लेनी है। मुझे प्लीट्स को अच्छे से वो करते हुए मुझे यहाँ पर आयरन कर लेनी है ताकि मेरी प्लीट्स अच्छे से क्या हो जाए, बैठ जाए, एडजस्ट हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, अपने फ्लेयर पर क्या कर लिया, प्रेस कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसे प्रेस कर लेना है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, इसके नीचे 1 इंच नीचे, 1 से 1.5 इंच नीचे हमें यहाँ पर और यहाँ पर 3 जगह हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, तो वो हम सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए वो किस तरीके से लगानी है, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, वो हमें किस तरीके से लगानी है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से फैब्रिक को ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से प्लीट्स को एडजस्ट करेंगे अंदर की साइड और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो हमें ये सिलाई 3 लगानी है। ठीक है, तो हम 3 सिलाई लगा लेंगे। आपको ये सिलाई 1.5 इंच नीचे, फिर उससे 1.5 इंच नीचे, फिर उससे 1.5 इंच नीचे लगानी है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको रखूँगी अपने फ्लेयर को। इसे 1.5 इंच नीचे रखा है और देखिए प्लीट्स को इस तरीके से एडजस्ट करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए हम 2 इंच तक तो कोई प्लीट्स नहीं लेंगे, 2 इंच तक सिंपल रहने देंगे। ठीक है, और हम इस तरीके से यहाँ पर क्या कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने इस पर प्रेस कर लिया तो हमें अपने प्लीट्स को एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से अच्छे से स्टीम वाली प्रेस आपको कर लेनी है। ठीक है, तो आपका ये आपकी फैब्रिक पर डिपेंड करता है कि आपकी फैब्रिक कितने देर में सेट होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से आयरन कर लेनी है ताकि आपकी प्लीट्स एडजस्ट हो जाए। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से, देखिए मैं 1.5 इंच नीचे रखकर सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं एक सिलाई आपको अच्छे से लगाकर दिखा देती हूँ। देखिए मैं प्लीट्स को इस तरीके से एडजस्ट कर रही हूँ। ठीक है, जिस तरीके से हमने ऊपर प्लीट्स लिए हैं वैसे हमें नीचे लेनी है। ये प्लीट्स नहीं है, एक तरीके से चुन्नट है छोटी छोटी, तो अगर ये थोड़ी आगे पीछे भी होते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसमें कोई वो होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये है कि आपको ये अच्छे से एडजस्ट कर लेनी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे से वो चौड़ा हो गया, दूसरी सिलाई लगाई है तो आपका ऊपर वाला पार्ट के अकॉर्डिंग नीचे वाला पार्ट चौड़ा हो गया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऊपर वाली जितनी 15.5 पे लिए तो नीचे वाले भी इतने ही लेते हुए, मतलब अच्छे से अपने प्लीट्स को एडजस्ट करते हुए नीचे भी सिलाई लगा लेनी है, फिर उससे नीचे लगा लेनी है, फिर एक उससे नीचे लगा लेनी है। मतलब 3 बार ये सिलाई आपको लगा लेनी है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें अपने फ्लेयर्स की जो शेप है वो देंगे तो हमें वो देने में क्या रहेगा, ईजी रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे ये वाली हमारी सिलाई जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं 2 और सिलाई लगा लूँगी, फिर आपको मैं इसका पूरा दिखाती हूँ। ठीक है, तो आपको इतने में समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें इस नीस के नीचे एक सिलाई लगानी है। ठीक है, तो 1.5 इंच मैंने इस तरीके से नीचे रखा है और इस पर क्या कर लिए, इस सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरीके से, और इसी तरीके से मैं 2 बार और सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पर लग चुकी है स्टिचिंग। तो देखिए हमारी ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से अब आपको इसी तरीके से यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 2 सिलाई और लगा लेनी है। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। ठीक है, हम मैं लगा लेती हूँ सिलाई, फिर आपको फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर ये 3 और नीचे सिलाई लगा ली है। ठीक है, इस तरीके से, तो हमें इसी तरीके से यहाँ पर क्या कर लेनी है, सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, अब देखिए अब हमें इसे अपने फ्लेयर में किस तरीके से एडजस्ट करना है फ्रंट पार्ट में, वो आपको देखना है। ठीक है, मैं आपको वो अच्छे से बता देती हूँ। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, हमें इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस वाले पार्ट को, और हमें जो फ्लेयर वाला पार्ट है अपना, फ्लेयर वाले पार्ट को भी डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैं इसे भी डबल फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, अब डबल फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा यॉक वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट यॉक वाला, उसे हमें इसके ऊपर रख कर मार्क करना है। तो वो मार्क कैसे करना है वो मैं आप देख लीजिए। तो देखिए हमें इस वाले फ्लेयर वाले यॉक वाले पार्ट को हमें इसे शेप देनी है। ठीक है, जैसे इसकी शेप है वैसी देनी है। तो देखिए हमें इसे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो मुझे इसे इस तरीके से एडजस्ट करते हुए यहाँ पर इस पार्ट को रख लेना है और ये जिस भी शेप में जाना है, बस हमें ये देखना है इस साइड से हमें इक्वल रखना है। ठीक है, इस साइड से हमें इक्वल रखना है और हमें यहाँ पर क्या कर देना है, एज इट इज़ मार्क कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चॉक से क्या कर दूँगी, मार्क कर दूँगी जिस शेप में ये जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे रखा और यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट हमारा क्या हो चुका है, मार्क हो चुका है। अब हमने जहाँ पर भी मार्क किया है वहीं से इसे हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसे क्या कर लेना है, कट कर लेना है। देखिए ये वाला मार्क है हमारा, इसे हम कट कर लेंगे। तो हमें इसे सीजर से कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। अब हमारा ये योक वाला पार्ट है, इसमें अच्छे से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए हमने जो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की लेंथ क्या है, अभी इक्वल ली है। आपको अपनी लेंथ से 4 इंच जितनी एक्स्ट्रा लेंथ लेनी है। ठीक है, आपकी लेंथ कितनी है, हमने माना फुल लेंथ रखी है 44
44 में से हम यॉक पार्ट की 14 इंच लेस कर देंगे। ठीक है, तो कितना बचा हमारा 14 इंच हम लेस करेंगे तो हमारा बचेगा 30 इंच। तो 30 इंच की हमें 30 इंच की ना लेंथ लेके हमें 34 इंच लेंथ लेनी है, मतलब 4 इंच आपको एक्स्ट्रा कपड़ा रखना ही रखना है। अब देखिए इसे हम इस तरीके से यहाँ पे क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, स्टिच कर देंगे। देखिए हमारा प्रॉपर तरीके से पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए हमें इसे क्या कर लेना है, स्टिच कर लेना है। ठीक है, देखिए मैं इसे इस तरीके से एडजस्ट करके भी दिखा देती हूँ, स्टिच करके। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ½ इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे और जो हमारा सेंटर है, पॉइंट है, हमें पॉइंट से पॉइंट को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, उस बीच में अगर थोड़ा आपको फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा भी बैठता है तो आपको सेंटर में क्या कर देनी है, वो प्लीट्स एडजस्ट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं ½ इंच इतना दूरी पर सिलाई लगाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपको प्रॉपर ½ इंच की दूरी पर ही सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारे यहाँ पे सिलाई लग गई है। ठीक है, हमारा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पॉइंट भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें इस पर क्या कर लेना है, लेस अटैच कर लेनी है। ठीक है, और जो नीचे की सिलाइयाँ हैं पहले हम वो निकाल देते हैं, तो यहाँ से हमें सारी सिलाइयाँ निकाल लेनी है। जो भी हमने नीचे 1.5 इंच की नीचे दूरी पर सिलाई लगाई थी वो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो सारी यहाँ से हमें सिलाई क्या कर लेनी है, निकाल लेनी है। ओके, तो यहाँ से हम सिलाई निकाल लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से क्या कर लिया, सिलाई क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से अपनी जो लेस है वो अटैच कर लेंगे। तो हमें अपने 2 इंच की दूरी से, मतलब थोड़ा ½ इंच जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है उससे ½ इंच अंदर रखते हुए लेस को यहाँ पर इस तरीके से लेस अटैच कर लेनी है। तो हम यहाँ पर लेस अटैच कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पर लेस अटैच कर ली। ठीक है, यहाँ से हमारा पॉइंट भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से बन गया और इस तरीके से हमारा यहाँ पर फ्लेयर क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट का फ्लेयर आपको किस तरीके से ऐड करना है वो आपको पता चल गया होगा। हमें इसी तरीके से अपने बैक पार्ट में भी फ्लेयर अटैच कर लेना है। हमें प्लीट्स डालनी है, उस पर अच्छे से आयरन कर लेनी है और फिर हमें उसमें फ्लेयर ऐड कर लेना है। देखिए हम इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेंटर डार्ट लिया है हमने, सेंटर डार्ट पे हम इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, लेस अटैच करेंगे। ठीक है, तो हमें दोनों साइड क्या कर लेनी है, लेस लगा लेनी है। ठीक है, तो मैं लेस लगा लेती हूँ।
हमने यहाँ पे क्या कर लिया, दोनों साइड लेस लगा ली। हमारी नेक पर भी लेस लग चुकी है और नीचे वाले साइड में भी क्या हो चुकी है, लेस लग चुकी है। अब जैसे कि मैंने आपको बैक पार्ट में बताया था, बैक पार्ट में भी आपको फ्लेयर ऐड कर लेना है। आपको उसमें प्लीट्स लेनी है, प्लीट्स लेके अच्छे से आयरन करके, और वहाँ पे हमें कोई भी शेप नहीं देनी है। बैक पार्ट में हमें क्या करना है, कोई भी शेप नहीं देनी है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट तैयार करा है वैसे ही हम अपना बैक पार्ट में भी फ्लेयर ऐड कर लेंगे, लेकिन उसमें कोई शेप नहीं देनी है। हमें अपने पार्ट को स्ट्रेट ही रखना है और स्ट्रेट रखकर हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, अटैच कर लेना। देखिए हमारा ये 2 मीटर का फैब्रिक है और मैं इसमें क्या दे दूँगी, प्लीट्स दे दूँगी और अच्छे से आयरन करके यहाँ पर अटैच कर लूँगी। तो ये पार्ट मैं अटैच कर लेती हूँ, ठीक है। और वही हमें प्लीट्स अपनी कितनी लेनी है, 15.5 इंच तक एडजस्ट करके लेनी है, ठीक है, जो हमने मार्क लगाया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखिए हमारा मार्क है, हमें इसके अकॉर्डिंग अपनी प्लीट्स ले लेनी है 15.5 इंच तक, और फिर हमें इसमें अटैच कर देते हैं। तो मैं ये फ्लेयर भी क्या कर लेती हूँ, अटैच कर लेती हूँ। बैक पार्ट में हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमें अटैच कर लेना है। देखिए हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट क्या हो चुके हैं, देखिए यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। मैंने बैक पार्ट में भी क्या कर लिया, अपनी फ्लेयर अटैच कर लिया है, और फ्रंट पार्ट में तो मैंने आपको फ्लेयर अटैच करके दिखाया ही था, ठीक है। तो देखिए दोनों पार्ट्स में हमारा फ्लेयर अटैच हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नीचे से इसकी लेंथ एडजस्ट करनी है। देखिए हमने दोनों की लेंथ तो रखी थी फैब्रिक की सेम, लेकिन ऊपर हमारा क्या है, उसकी शेप एडजस्ट हुई है, तो हमारी लेंथ क्या हो गई, ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इस पर निशान लगा लेंगे। तो कि मैं फ्रंट पार्ट पर पहले निशान लगाती हूँ। हमें लेंथ रखनी है फुल लेंथ 45, ठीक है, 45 रखनी है, तो मैं 45 पर निशान लगाती हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैं ऊपर से मेज़र करूँगी यहाँ से, और मैं 45 जहाँ पर भी आ रहा है फ्रंट पार्ट में, मैं वहाँ पर निशान लगा लूँगी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 45 आ रहा है, मैं 45 पर निशान लगा लूँगी। देखिए इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उतने पर निशान लगा लेना। तो देखिए अब हम नीचे से देखते हैं, नीचे से हमारा देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगाया, ठीक है। यहाँ से निशान लगाने के बाद मेरे नीचे फैब्रिक जो है वो कितना जा रहा है वो देख लेती हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो देखिए मेरा नीचे की साइड से कितना फैब्रिक जा रहा है, 7.5 जा रहा है, ठीक है। तो हमें ये नोट करके रख लेना है फ्रंट पार्ट में कितना जा रहा है। हम पहले बैक पार्ट में भी क्या कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। देखिए हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से कितना बड़ा है। अगर हम निशान लगाकर अपने लेंथ को कट करेंगे तो हमें उसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा, मतलब हम प्रॉपर तरीके से लेंथ मिल जाएगी। अगर आप ऐसे स्ट्रेट रखकर कट कर दोगे तो शायद वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हमारे इसमें क्या है, प्लीट्स है, और उसके बाद हमने उस पर आयरन भी कर लिया है, तो वो ना थोड़ी श्रिंक हो गया है फैब्रिक, तो उससे आगे पीछे ना हो। तो हम यहाँ पर बैक साइड में भी इस तरीके से यहाँ पर मेज़र टेप से क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे, ठीक है। हमें जितनी लेंथ रखनी है उतने का हम बैक पार्ट में भी क्या कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। तो देखिए मैं शोल्डर से इस तरीके से मेज़र टेप को रखूँगी। देखिए हमें पहले फैब्रिक को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। फिर हम अपने शोल्डर पर रखेंगे, शोल्डर को हमें अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि हमारी लेंथ आगे पीछे ना हो। अब देखिए जहाँ भी मेरी लेंथ है मैं वहाँ पर निशान लगा लूँगी। तो मुझे 45 रखनी है, तो मैं 45 पे देखिए मैंने निशान लगा लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं बैक पार्ट पे हमारा कितना फ्लेयर नीचे की साइड जा रहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पर जा रहा है 10.5 इंच, तो मुझे पीछे बैक साइड से 10.5 इंच फैब्रिक कट करना है और फ्रंट साइड से 7.5 इंच। तो देखिए मैं इस तरीके से इसे फोल्ड किया है, देखिए इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड किया, और मैं 10.5 इंच और 10 ये हमारा बैक पार्ट है, तो 10.5 इंच 10.5 इंच पर निशान लगा के यहाँ से क्या कर लूँगी, लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। देखिए ये वाली यहाँ पर निशान लगाया, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। इसी तरीके से 10.5 इंच पर निशान लगाते हुए मुझे यहाँ पर क्या कर लेनी है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब लाइन ड्रॉ जहाँ से हमने किया वहाँ से हम इसे क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इस तरीके से जहाँ पर भी हमने, देखिए मैं उससे 1 इंच नीचे से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, वो मतलब कट कर रही हूँ। तो मुझे 1 इंच नीचे से क्या करना है, कट करना है, क्योंकि मेरा 1 इंच इतना किस में जाएगा, फोल्ड में जाएगा। मैं 1/2 इंच ही नीचे क्या करने वाली हूँ, फोल्ड करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रख के कट कर लिया। इसी तरीके से मुझे फ्रंट पार्ट में भी हमने कितना लिया था, 7.5 लिया था, तो 7.5 इंच पर हमें मार्क कर लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए मैं इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लूँगी, ठीक है। फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके और 7.5 इंच पर मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या कर लिया, 7.5 इंच पर मार्क करके लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इसे यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। हमें नीचे से फ्लेयर को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है ताकि आगे पीछे ना हो, और हमें इसे क्या कर देना है, कट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेम मैंने 1 इंच नीचे से क्या करा है, जहाँ पे मार्क किया वहाँ से 1 इंच नीचे से
कट किया है। ठीक है, तो बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट मैंने क्या कर लिए, कट कर लिए। इस तरीके से हमें प्रॉपर तरीके से अपने पार्ट की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स क्या है कट हो चुके हैं, इसकी लेंथ भी हमें मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और स्लीव्स लगाएंगे। तो देखिए हमें नीचे से इस तरीके से यहाँ पर क्या कर देना है, फोल्ड कर देना है। ठीक है, और हमें साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर हमें क्या कर लेनी है, स्लीव अटैच कर लेनी है। तो आप स्लीव जैसे भी एडजस्ट कट करके लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। ठीक है, देखिए हम मैं इसे तैयार कर लेती हूँ, फिर हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो देखिए इसका फाइनल लुक, ठीक है, इसकी नेक, यॉक की लेंथ, यॉक का पॉइंट प्रॉपर तरीके से आया है। ठीक है, हमारा प्रॉपर तरीके से आया। और फ्लेयर भी हमारा इसमें बहुत है, हमने 2 मीटर का फ्लेयर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहो उतना रख सकते हो। हमने यहाँ पर स्लीव्स जो है वो स्लीव्स 15 इंच की रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी स्लीव्स चाहते हो उतनी रख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट आते हो शॉर्ट रख सकते हो। देखिए हमारा बैक पार्ट में भी नेक और जो यॉक की लेंथ है वो भी प्रॉपर तरीके से आई है। तो आपको मेरी इस कुर्ती का फाइनल लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। ठीक है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। बाय।